जीएस सेंटर एंड मैथ सॉल्यूशनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जल्द ही एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी डेट तय नहीं हुआ है कि कब होगा, लेकिन एडीओ का पद आने वाला है। तो अगर एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ की तैयारी के लिए आपको चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य ज्ञान में कहाँ कहाँ से आएगा ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखो 30 अंक के क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से इकाई 1 दिया हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं दिए हैं। मतलब यहाँ पे जो है वो करेंट अफेयर भी आएगा। दूसरा है यहाँ पे भारत का संविधान से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजनीति प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक से पूछा जाएगा। ये संविधान ही है, ठीक है, संविधान के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तीसरा इकाई में देखो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय है, भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा है। इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा, तो इन टॉपिकों को आपको तैयारी करना है। फिर पांचवा देखो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल दिया हुआ है। तो इन टॉपिकों से भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएंगे। फिर इकाई 5 में देखो संगीत एवं नृत्य दिया हुआ है, तो संगीत एवं नृत्य से भी क्वेश्चन आएगा। फिर इकाई 6 है छत्तीसगढ़ की जनजाति दिया है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति से भी प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर सामान्य ज्ञान जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ से 30 अंक के क्वेश्चन आना है। आगे दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद दूसरा जो 30 अंक का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। तो योजना जितने हैं ना, जैसे कि NRLM, ये सब योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं से क्या होता है इसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इकाई 1 में यहाँ पे देखो भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजाति पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। दूसरा है राष्ट्रीय आजीविका मिशन से प्रश्न आएगा। तीसरा है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। चौथा है यहाँ पे संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया से क्वेश्चन आएगा। इकाई 5वां है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। छठवां है बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि है। और सातवां है पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध से क्वेश्चन आएगा। तो इन सभी टॉपिकों से भी 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अगला है पंचायती राज्य की जानकारी। तो पंचायती राज्य की जानकारी से भी 30 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो इसमें इकाई 1 है 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं को आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना को पढ़ना है, ग्राम पंचायत के कृत्य को पढ़ना है। फिर 5वां में ग्राम सभा को पढ़ना है आपको। छठवां है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति एवं उनके कृत्य को पढ़ना है। और सातवां है पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी को आपको पढ़ना है। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है। तो ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी को भी आपको पढ़ना है। तो ये भी 30 नंबर के आएंगे। इसमें देख सकते हो कौन कौन सा टॉपिक है। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी को पढ़ना है। इकाई 2 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो ये सब योजनाएं हैं, इन सारे योजनाओं को आपको पढ़ना है। फिर सामाजिक अंकेक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका को पढ़ना है। सूचना के अधिकार अधिनियम 205 को पढ़ना है। जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाओं को आपको पढ़ना है। फिर सामान्य हिंदी को भी आपको पढ़ना है। 30 अंक के क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या क्या पूछे जाएंगे। वर्ण से आएगा, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि से भी आएगा। तो इन सभी को आपको पढ़ना है इकाई 1 में। इकाई 2 जो है आपको तैयारी करना है, तो शब्द विचार है। तो देख सकते हो शब्द रूप है, शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इनको भी आपको तैयारी करना है। फिर तीसरा है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी पढ़ना है आपको। पद व पद भेद भी पढ़ना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो संज्ञा के प्रकार है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया दिया हुआ है। फिर वाक्य परिचय पढ़ना है। फिर अंतिम में जो छठवा है वो है मुहावरे तथा लोकोक्तियों, अपठित गद्यांश। तो इन सभी टॉपिकों को जब पढ़ोगे तो टोटल जो है ये भी 30 नंबर के आएंगे। तो कुल मिला के आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आप जल्द ही तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें पढ़ना है वो सिलेबस में स्पष्ट कर दिया है कि यही टॉपिक बस आपको पढ़ना है।